आई विल ब्लास्ट देम अवे। हर गुजरते लम्हे के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं और अपने ताजा बयान में उन्होंने कहा है कि मैं ईरान को उड़ाकर रख दूंगा। पिछले 12 घंटों में दुनिया ने एक बार फिर ट्रंप का बदनुमा चेहरा और घटिया जुबान देखी है। वो ट्रंप जो खुलकर नस्लवादी बयान दे रहे हैं, वो ट्रंप जो खुद को समुद्री लुटेरा भी बता रहे हैं। मगर जाहिर सी बात है, ये ईरान है, ये ईरान डरने नहीं वाला है। ईरान ने कह दिया है कि ट्रंप जो है न्यूक्लियर मुद्दे पर गंभीर नहीं है और उनकी जनता का क्या जुनून और क्या जज्बा है, बस कुछ लम्हों में। मगर सबसे पहले, जहां डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि आई विल ब्लास्ट अवे ईरान, मैं ईरान को उड़ा कर रख दूंगा, ये शब्द हैं एक अमेरिकी राष्ट्रपति के। देखा जाए, We're dealing with Iran, as you know, it's a very disjointed, unfriendly leadership, unfriendly to each other. They're not getting along. They're very, very confused by what's happened because essentially most of their military has been wiped out. But we just had a conversation with Iran. Let's see what happens. But I would say that I am not happy. I mean, do we want to go and just blast the hell out of them and finish him forever, or do we want to try and make a deal? I mean, those are the options. Do you want to go blast the hell out of him? I'd prefer not. On a human basis, I'd prefer not, but that's the option. Do we want to go in there heavy and just blast them away, or do we want to do something? दरअसल ट्रंप की ये बौखलाहट इसलिए भी सामने उभर कर आ रही है कि कूटनीति के इस खेल में अब तक ईरान उसे पटखनी देता हुआ आ रहा है। उनकी बौखलाहट एक और वजह से दोस्तों, जो सड़कों पर देखा जा रहा है। अब मैं आपको बताने वाला हूं ईरान की सड़कों पर क्या हो रहा है। रोज लोग वहां मौजूद हैं, वो जानते हैं कि सामने एक अनिश्चित भविष्य है, मगर बावजूद उसके लोग सड़कों पर उतर कर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं इनकलाब स्क्वायर का, ईरान के इनकलाब स्क्वायर का, और देखिए वहां पर क्या माहौल, क्या मंजर बना हुआ। देखा जाए, तो देखा आपने, इस जज्बे को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और बात वहां नहीं रुकती है। अब मैं आपको एक एक करके 4 वीडियोस दिखाने वाला हूं। क्या औरतें, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सब तेहरान की सड़कों पर, ईरान की अलग अलग जगहों पर निकले हैं अपनी सेना के हौसले में, अपने हौसले को शामिल करने। एक एक करके वो 4 वीडियोस जो बताते हैं कि ट्रंप से ईरान की जनता नहीं डरती। Allahu Akbar, Khomeini rahbar, Marg bar Amerika, Marg bar Israel, Marg bar Munafiq, Marg bar sazeshgar. نه گخماق نه گشماق آمریکایla savaşma. حسین حسین شعار ما شهادت الله اکبر خامنه‌ای رهبر مرگ بر آمریکا مرگ بر اسرائیل مرگ بر منافق مرگ بر سازشگر نه
korkmak, ne kaçmak, Amerika'yla savaşmak. Hüseyin şuar ma şehadet efte. और जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात है, उनका ताजा बयान आपकी स्क्रीन पर, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जंग जल्द खत्म नहीं होने वाली और वो तेहरान के ऑफर से, प्रस्ताव से खुश नहीं है। ये व्यक्ति हर दूसरे दिन अपनी राय बदलता रहता है। याद कीजिएगा, पहले क्या कहा था, ये जंग जो है वो 3 हफ्तों में खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये जंग एक तरह से कहा जाए अभी भी चली आ रही है। फिर यह कहा कि तेहरान जल्द घुटने टेक देगा, मगर अब ताजा बयान कि यह जल्द खत्म होने वाली जंग नहीं है। गौर फरमाएं आपके स्क्रीन पर, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान पर आर्थिक दबाव डालने वाली उनकी रणनीति काम करेगी। उनका दावा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी से ईरान को करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है। वो ये भी कहते हैं कि ईरान के अंदर लोगों और संस्थाओं पर जो लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, उनका आर्थिक असर साफ दिख रहा है। ट्रंप को पूरा भरोसा है कि यह दबाव ईरान को बातचीत की टेबल पर लाएगा, और वो भी उनकी शर्तों पर डील करने के लिए। अमेरिका के यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने ऐलान किया है कि जो भी व्यक्ति या संस्था ईरान को टोल देकर इस स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश करेगा, उस पर प्रतिबंध लगाए जाएंगे। इसे गंभीर चेतावनी माना जा रहा है। वहीं यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने एक नया मैरिटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट घोषित किया है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड कंट्रोल करेगा। यह असल में जहाजों का एक ऐसा समूह लगता है जो अमेरिका की शर्तें मानकर ही इस रास्ते से गुजर पाएगा। अमेरिकी नौसेना की सुरक्षा में बिना कोई टोल दिए। पूरा मामला काफी जटिल है, लेकिन यही तरीका है जिससे अमेरिका एक तरफ हॉर्मुज की नाकेबंदी जारी रखना चाहता है और दूसरी तरफ तेल की सप्लाई भी चालू रखना चाहता है, क्योंकि इसके रुकने से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ रहा है। यानी कि ईरान ने अपनी तरफ से कहा था कि जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेंगे, आपको टोल देना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका और इस्राइल ने ईरान के अंदर व्यापक तबाही मचाई है और ईरान उसका हर्जाना चाहता है, उसकी जो भरपाई चाहता है, और यही वजह है कि वो टोल चार्ज किया जा रहा है। अब अमेरिका यह कह रहा है कि जो टोल देगा उस पर हम प्रतिबंध लगा देंगे। मगर ईरान बहुत शांत स्वभाव में अमेरिका पर पलटवार कर रहा है। ताजा बयान उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से आया है, जो कहता है कि यूएस लैक्स सीरियस अप्रोच ऑन न्यूक्लियर इशू सैंक्शंस, सेज ईरानियन स्पोक्सपर्सन। इस्माइल बागाई ने कहा है कि अमेरिका परमाणु मुद्दे और प्रतिबंधों को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने गुरुवार को एक टेलीविजन प्रोग्राम में ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच चल रही बातचीत की ताजा स्थिति पर बात की। बागाई ने कहा कि पिछले 1.5 साल में जब भी ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे और प्रतिबंध हटाने पर बातचीत की, उसी समय अमेरिका ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी की और प्रतिबंध हटाने के बजाय और बढ़ा दिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका ने ईरानी जहाजों के खिलाफ समुद्री डकैती जैसे कदम उठाए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका प्रतिबंध हटाने को लेकर गंभीर नहीं है और उसने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ नहीं सीखा। बाकाई के मुताबिक दोनों देशों के बीच गहरा विश्वास है, जिसकी जड़ें ईरानियन रेवोल्यूशन के पहले के लंबे इतिहास में। उन्होंने कहा कि अमेरिका चाहता है कि उसकी सारी कड़ी शर्तें मान ली जाएं, जबकि ईरान हमेशा अपने प्रस्ताव युद्ध खत्म करने और सीज फायर स्थापित करने के आधार पर देता रहा है। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप जो हर गुजरते लम्हे के साथ अपनी भाषाई मर्यादा खो रहे हैं। अब ताजा बयान जिसमें वो खुद को समुद्री लुटेरा बता रहे हैं। कहते हैं बहुत मजा आता है जब आप ईरानी जहाजों पर कब्जा करते हैं और मेरे सैनिक उस पर चढ़ जाते हैं। फ्लोरिडा में उनका यह भाषण था, जनता तालियां पीट रही थी, सामने मैगा समर्थक थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप के इस वाहियात बयान पर कितनी तालियां बज रही थी। देखा जाए। And there was no response. Turn your ship around. Evacuate your engine room immediately. And you see all these guys running out of there. Now, they're 5 miles away, and one shot into the engine room blew up the engine room. The ship stopped. They used tugboats, and then we landed on top of it. On top of everything else, we then land on top of it, and we took over the ship. We took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. मगर हकीकत यह है दोस्तों कि ट्रंप
कि अंध समर्थकों को छोड़ दें तो अधिकतर अमेरिकी, जिसमें उनके कई समर्थक भी शामिल हैं, वो ट्रंप से खुश नहीं है, चाहे ट्रंप कैसे भी तेवर अपनाएं। आपकी स्क्रीन पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव से नाखुशी जताई है। उन्होंने कहा ये लोग ऐसी चीजें मांग रहे हैं जिनसे मैं सहमत नहीं हो सकता, और यह भी चेतावनी दी कि अगर अभी ही युद्ध खत्म नहीं कर दिया गया तो 3 साल बाद फिर वही समस्या खड़ी हो सकती है। अमेरिका ने जहाज रानी कंपनियों को चेतावनी दी है कि अगर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए ईरान को कोई टोल या फीस देते हैं तो उन पर वॉशिंगटन की तरफ से प्रतिबंध लग सकता है। मगर जो बुरी खबर ट्रंप के लिए आ रही है वो ये, वॉशिंगटन पोस्ट, एबीसी, इप्सॉस के नए सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 61% लोगों का मानना है कि ट्रंप का ईरान के खिलाफ सैन्य बल इस्तेमाल करना गलत फैसला था। मगर जैसे मैंने बताया ना, यह व्यक्ति अपना आपा खो रहा है। आप जानते हैं अमेरिका के अंदर ऐसे कई नेता हैं जो उनके ईरान युद्ध का विरोध कर रहे हैं, जिनमें से एक इल्हान ओमर हैं जो कि सांसद हैं, महिला सांसद हैं अमेरिका के अंदर। इल्हान ओमर पर हमला करने के चक्कर में इन्होंने सोमालिया को एक गंदा देश बता दिया, और यह भाषा एक अमेरिकी राष्ट्रपति की है। मैं चाहूंगा आप सुने ट्रंप किस तरह से अपना आपा खो रहे हैं। यह बता रहा है कि इस व्यक्ति का मेंटल डिटीरियोरेशन हर गुजरते लम्हे के साथ बढ़ रहा है और यह बहुत खतरनाक है। सुना जाए। I mean, look at the wonderful country. It's a beautiful country. You should try it sometime. Somalia. It's a beautiful place. It's got no government. It's got no military. It's got no anything. It's got one thing that's really strong: crime. It's got a lot of crime. They have no police. All they do is run around shooting each other. It's filthy dirty, disgusting dirty. It's a horrible place. They come here, and Ilhan Omar, you ever hear of her? She heads it. And think of it. They have nothing but crime, poverty, pollution. Everything is horrible over there. Nothing good. They say it's the worst country anywhere in the world, that we got some beauties out there, but it's the worst. And then she comes here from Somalia, and she tells us how to run the United States of America. She says, the Constitution gives me certain rights. And I demand that I be given these rights. Get the hell out. What a phony. And then she married a brother to come in. I don't know, you're not. But I would imagine they're looking at her. I have nothing to do with it. सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये शख्स पूरी तरह से पैरानॉइड है। कह रहा है कि बेशक तेल के दाम बढ़ रहे हैं, मगर हम इस बात की इजाजत नहीं दे सकते कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब आए। और ईरान और न्यूक्लियर बॉम्ब, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। कोई एजेंसी नहीं कह रही है कि ईरान के पास परमाणु बॉम्ब है, और यहां ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु बॉम्ब से न सिर्फ इस्राइल बल्कि यूरोप और उसके बाद अमेरिका के लिए खतरा है। यानी कि कुछ भी अनाप शनाप कहो, कुछ भी वाहियात बकवास करो। सुना जाए। I'm dealing with some quite brutal people right now in the lovely country of Iran. They are very brutal, and I will tell you, we're doing very well. You cannot give Iran a nuclear weapon. It's all like this. You can. Because they would use it on a place called Israel very quickly, and they would use it in the Middle East, and they'd use it in Europe, and I guess we'd be next, and it's not going to happen. Don't worry about it. We've taken apart. इस बीच ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, मगर जो अमेरिका की एक्सपेंशनिस्ट सोच है, यानी विस्तारवादी सोच, जिसमें वो सब पर कब्जा करना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं और अमेरिका को उसे बदलना पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और उनका ताजा बयान प्रेस टेलीविजन के मुताबिक, ईरान फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची सेज तेहरान रिमेन्स ओपन टू डिप्लोमेसी विद द यूएस इफ वॉशिंगटन चेंजेस इट्स एक्सपेंशनिस्ट अप्रोच एंड थ्रेटनिंग रेटरिक। यानी कि अपने धमकी भरे तेवर को आपको टालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। आपका जो एक्सपेंशनिस्ट सोच है, यानी विस्तारवादी, सब पर कब्जा कर लेना,
यह आपको त्यागना पड़ेगा। मगर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर से लग नहीं रहा दोस्तों कि यह बातचीत होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि यह बातचीत हो रही है अमेरिका की शर्तों पर, क्योंकि वो कह चुके हैं हम जानबूझकर उन पर आर्थिक दबाव बनाना चाहते हैं ताकि ईरान डरकर बातचीत की मेज पर आ जाए। अब आप पंगा ले रहे हो ईरान से, सड़कों पर उसकी जनता है। ट्रंप को ऐसा लग रहा है कि ईरान पर इकोनॉमिक प्रेशर डालकर वो ईरान को झुका पाएंगे। अरे भाई, ईरान पर आपने सैंक्शंस आज से नहीं 1979 से लगाए हुए हैं। क्या वो देश झुका? हकीकत यह है। मगर ट्रंप को भी पता है कि अगर अमेरिका के अंदर थोड़ा सा इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा और जनता सड़कों पर उतरी तो उनकी मुश्किल हो जाएगी। यह एक अलग फितरत का देश है, यानी कि ईरान, उसे आप झुका नहीं सकते हैं। वो एक अरसे से इकोनॉमिक सैंक्शंस का सामना कर रहा है। आपको क्या लगता है इस ताजा संकट के बाद अगर वहां पर एक आर्थिक तूफान आ भी गया तो वहां की जनता जो है वो उसका सामने करने को तैयार है? मगर ट्रंप में वो हिम्मत नहीं है। वो सिर्फ दादागिरी कर सकते हैं, वाहियात बयान दे सकते हैं, मगर ईरान की जनता और ईरानी शासन झुकने को तैयार नहीं है।